सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचे। 31 दिसंबर 2019 WHO के चाइना ऑफिस को इन्फॉर्म किया गया कि चाइना के वुहान शहर में निमोनिया का एक अनजाना डिजीज डिटेक्ट हुआ है। 31 दिसंबर 2019 से 3 जनवरी 2020 तक टोटल 44 केसेस निमोनिया के लक्षण के जैसे अनजाना बीमारी नेशनल अथॉरिटीज ऑफ चाइना के द्वारा WHO को रिपोर्ट किया गया। 11 और 12 जनवरी 2020 को WHO के पास डिटेल इंफॉर्मेशन आया नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चाइना के द्वारा कि ये अनजाना बीमारी का आउटब्रेक वुहान शहर के एक सी फूड मार्केट में शनाख्त किया गया है। 7 जनवरी को चाइनीज अथॉरिटीज ने एक नए किस्म के कोरोना वायरस को शनाख्त किया। 12 जनवरी 2020 को चाइना ने नोवेल कोरोना वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस आविष्कार कर सारी दुनिया के लिए उन्मुक्त कर दिया ताकि इस रोग को शनाख्त करके डायग्नोस्टिक किट्स बनाया जा सके। 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड, 15 जनवरी 2020 को जापान और 20 जनवरी 2020 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने पहला कोविड-19 का केस शनाख्त किया। 11 फरवरी को WHO ने इस नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया ऑफिशियली। कोविड-19 के चलते आज तक पूरे विश्व भर में कोविड-19 से रिलेटेड 1,63,00,000 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 6.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 14 लाख से भी ज्यादा पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिनमें से 32,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पूरे विश्व भर के 215 देश इस वायरस की चपेट में हैं, जिनमें से अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस, इसके बाद ब्राजील में और इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा केस अब तक सामने आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारी जानकारियां और वो सारे सवाल जवाब जो अब तक हम कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तापस और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान तापस। पहला सवाल जो सबके मन में सबसे पहले आता है कि व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? विज्ञान के हिसाब से इट्स ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ निडोवायरस। कोरोना वायरसेस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस and belongs to the nidovirus family or nidovirals order, which includes coronaviridae, arteriviridae and ronavirinae families. आसान शब्दों में कहे तो वायरस के भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कई वायरस आकार में बड़ा होता है, कोई छोटा। ये DNA वायरस भी होता है और RNA वायरस भी। हम जिस वायरस के बारे में बात कर रहे हैं यानी कोरोना वायरस, वो आकार में बड़ा है। इसको नीडो फैमिली का वायरस भी कहा जाता है। ये फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस है और ये हमारे डायरेक्ट सांस यंत्र में अटैक करता है। कोरोना वायरस के चलते जो बीमारी अब हो रही है उसे हम कोविड-19 कहते हैं। दूसरा सवाल, कोरोना वायरस को नोवेल वायरस क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के वायरसेस हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में स्ट्रेन कहा जाता है। पहले नेचर में जिन प्रकार का कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिलता था, ये आपका जो नया कोरोना वायरस है वो संपूर्ण यूनिक है, यानी आपका ये कोरोना वायरस अपने आप में अनोखा है। इसके यूनिकनेस के चलते इस टाइम पे इस कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस कहा जा रहा है। तीसरा सवाल, कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति अगर छींकता है या फिर खांसता है और अन्य व्यक्ति अगर उसके 1 मीटर की दूरी में उपस्थित है तो उसका ड्रॉपलेट हवा में फैल जाता है या जमीन और आसपास की सतहों पर गिर जाती है। यदि अन्य व्यक्ति पास है और उन बूंदों को सांस के द्वारा अंदर लेता है या इन सतहों को छूता है
और आगे जाकर उसके चेहरे, आंखों और मुंह को छूता है तो उसे संक्रमण हो सकता है। चौथा सवाल, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में बुखार, खांसी और सांस लेने की तकलीफ पाया गया है, जबकि अन्य लक्षणों में बहती नाक, सिर दर्द, गले में खराश, अस्वस्थता की एक सामान्य भावना आदि शामिल है। पांचवा सवाल, क्या होता है कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति को? रिपोर्ट की माने तो लगभग 80% लोगों को किसी तरह की उपचार की आवश्यकता नहीं होगी और वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। लगभग 20% या इससे भी छोटे अनुपात में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। मूल रूप से पुरानी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति एक बहुत ही छोटी अनुपात में उनको गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में प्रवेश की आवश्यकता होती है। छठा सवाल, कोविड-19 किस आयु वर्ग में फैलता है? कोविड-19 सभी आयु समूहों में होती है। थोड़े ज्यादा उम्र के लोग और प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस वाले लोग ज्यादा रिस्क में हैं इस बीमारी की वजह से। कोविड-19 सभी आयु समूहों में होती है, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS के अनुसार कोरोना वायरस का संक्रमण बच्चों में हल्का होता है। बूढ़े व्यक्तियों को ज्यादा रिस्क फैक्टर में रखा गया है कुछ मेडिकल कंडीशंस में, जैसे उच्च रक्तचाप, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, डायबिटीज, हृदय रोग इत्यादि। सातवां सवाल, कोरोना का संक्रमण और उसके लक्षण सामने आने में कितना समय लगता है? कोरोना का संक्रमण और उसके लक्षण सामने आने में औसतन 5 से 6 दिन लगता है, लेकिन किसी किसी केस में यह संख्या ऊपर या नीचे जा सकता है। कभी कभी कोरोना का संक्रमण और लक्षण सामने आने में 12 से 14 दिन भी लग जाते हैं। 8वां सवाल, कोरोना से संक्रमण के बाद ठीक होने वाले लोग दोबारा संक्रमित हो सकते हैं? कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले किसी व्यक्ति को दोबारा कोविड-19 होने का चांस 50-50 है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्टडी के अनुसार हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। नहीं होने का चांस ज्यादा है। स्पेशली इंडिया के केस में हार्ड इम्यूनिटी के ग्रो अप के कारण ये चांस काफी कम है। 9वां सवाल, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी जैसे मरीजों के लिए कोरोना कितना खतरनाक है? अमेरिकन संस्था CDC के अनुसार लंग्स डिजीज से पीड़ित मरीजों को कोविड-19 से एक्सपोज होने की आशंका ज्यादा है। कोविड-19 में एक नॉर्मल इंसान से अस्थमा मरीज को ज्यादा खतरा है। 10वां सवाल, नॉर्मल फ्लू और कोरोना वायरस में क्या अंतर है? कोरोना के केसेस में सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी एक साथ होता है, लेकिन नॉर्मल फ्लू में ये तीनों एक साथ कभी नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा सिर दर्द होता है, लेकिन कोरोना के केसेस में आगे चलकर मरीजों को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है। हालत बिगड़ने के कारण आईसीयू और किसी किसी केस में वेंटिलेशन की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थे कोरोना से जुड़े सारे अहम सवाल और उनके जवाब। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।